YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको नारद जी का एक भयंकर बदला लेकर उपस्थित हुए हैं। कल की वीडियो में हम आपको इतिहास बताएंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ धार्मिक वीडियो बता रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होता है, एक बार कि नारद जी को घमंड हो जाता है कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है और अब तो वे सभी जगह गाते फिरते हैं कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। तो पहुंच जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास में और कहते हैं कि देखिए प्रभु, आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो प्रभु श्री हरि विष्णु ने सोचा कि नारद जी को अहंकार हो गया है और अब इनके अहंकार को मुझे नष्ट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया और जिसमें अपनी ही माया से एक सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया था और जिसमें नारद जी भी पहुंच जाते हैं। नारद जी जब पहुंचे वहां पर, तो नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो वे उसके चेहरे की तरफ देखते ही रह गए और विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए और उन्होंने सोचा कि किसी भी प्रकार ये कन्या मुझे मिल जाए, क्यों ना मुझे श्री हरि विष्णु का रूप ले लेना चाहिए। तो जाते हैं श्री हरि विष्णु के पास में और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपना सा रूप दे दीजिए क्योंकि मुझे विवाह करना है। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु का रूप तो एक हरि भी है, हरि बंदर को कहते हैं। तो दे देते हैं अपना रूप और अब तो नारद जी खुशी खुशी उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। तो देखिए, विश्व मोहिनी चलती चलती है राजाओं की तरफ वरमाला लेकर के। तो नारद जी भी बैठ जाते हैं और वहां पर दो शिव जी के गढ़ उपस्थित थे। तो भक्तों, शिव जी के गढ़ उन सभी को, दोनों को सब पता था कि इस प्रकार से ये भगवान विष्णु से उनका रूप लेकर के आए हैं और वे दोनों उन पर हंसते हैं और उनकी निंदा करते हैं। लेकिन नारद जी तो काम में डूबे हुए थे, उन्हें भला अपनी निंदा भी कैसे सुनाई देती, वो तो उन्हें प्रशंसा सुनाई दे रही थी। तो बार बार में उछक उछक कर जाते हैं नारद जी। तो उस कन्या को क्रोध आ जाता है और वह वरमाला लेकर के जाती है। देखिए, तो भगवान विष्णु भी एक राजकुमार का वेश बना करके उस सभा में आ जाते हैं और विश्व मोहिनी उन्हीं के गले में वरमाला डाल देती है। अब तो दोस्तों, वे दोनों गढ़ कहते हैं शिव जी के कि बड़े आए थे राजकुमारी से विवाह करने, जरा अपना रूप तो इस शीशे में देखो। तो देखिए, अपना वे रूप देखते हैं तो उन्हें बंदर का रूप दिखाई देता है। इस पर उन्हें बहुत क्रोध आता है और देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ रामायण की चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो सिया राम जी, हसेऊ हमई सो लेऊ फल, बहरे हसेऊ मुनि को सिया राम जी। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, आप फिर किसी मुनि की हंसी करना। इस प्रकार से वे श्राप दे देते हैं उन दोनों गढ़ों को और वे राक्षस बन जाते हैं। अब तो नारद जी क्रोध में चल देते हैं और भगवान विष्णु के बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगते हैं और कहते हैं कि या तो खुद मर जाऊंगा या उन्हें आज श्राप दे दूंगा। इस प्रकार से जाते हैं भगवान विष्णु के पास में। तो देखिए, भगवान विष्णु उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। ये नारद जी का बदला चल रहा है दोस्तों, नारद जी के अपमान का। तो देखिए, हम आपको और चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। कपियाकृति तुम कीन हमारी,
करहई कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। इस प्रकार श्री हरि विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया। तो देखिए, श्राप शीस धरसी हरस ही प्रभु बहु बिनती कीन सिया राम जी, निज माया के प्रबलता करस कृपा निदुलीन सिया राम जी। मंगलकारी श्री हनुमान जी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम जी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तारमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाए प्रणुतारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां लक्ष्मी ही रही थी और ना ही राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए। नसाहो ममु श्राप कृपाला, ममु इच्छा कहे दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटई के मुँह मेरे। हे कृपाल, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपऊ जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं सिबु सामान प्रिय मोरे, अस परतीति तजऊ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जी पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाब मुनि भगत हमारी, असुर धरे मही बिचरऊं जाई, अब न तो मई माया निहराई। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनई प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान सिया राम जी। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान सिया राम जी। मंगलकारी श्री हनुमान जी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम जी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को शांत करा करके और उनके लिए अशुभ बातें अपने मन से, उनके मन से निकलवा दी। जो भी प्रभु के विषय में उनके मन में विष घुला हुआ था वो सब नष्ट हो गया। अब तो नारद जी भगवान शंकर की आराधना करने के लिए चले जाते हैं, राम गुण गा करके चले जाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।